क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार दशावतार केवल धार्मिक कथाएं नहीं बल्कि मानव और पृथ्वी के विकास की एक गूढ़ झलक भी देते हैं। हिंदू धर्म की इस महान परंपरा में छिपा है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक ऐसा क्रम जो जीवों की क्रमिक विकास यात्रा को दर्शाता है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, भगवान विष्णु के अवतारों और मानव विकास के बीच के अद्भुत संबंध को समझते हैं। पहला अवतार मत्स्य यानी मछली। विज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। सबसे पहले विकसित हुए जलचर। मत्स्य अवतार इसी जल जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह बताता है कि विकास की पहली सीढ़ी समुद्र में रखी गई थी। दूसरा अवतार कूर्म यानी कछुआ। कछुआ एक ऐसा जीव है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। विकास क्रम में यह एम्फिबियन जीवों के आगमन का प्रतीक है, जब जीवन ने जल से निकलकर धरती पर पहला कदम रखा। तीसरा अवतार वराह यानी सुअर का रूप। यह दर्शाता है उन स्तनधारी प्राणियों का आगमन जो पूर्ण रूप से स्थलीय हो गए। यहाँ से जीवन धरती पर जमने लगा, ठोस आकार लेने लगा। चौथा अवतार नरसिंह, आधा मानव और आधा सिंह। ये संक्रमण काल का प्रतीक है, जब जीवों में जानवर और मानव दोनों के लक्षण दिखाई देने लगे। यह अर्धमानव अवस्था को दर्शाता है, शायद अर्ली होमिनिड्स की ओर इशारा करता है। पांचवां अवतार वामन यानी बौने ब्राह्मण। यह दर्शाता है मानव के शुरुआती रूप को, जो छोटा था लेकिन बुद्धि से परिपूर्ण था। यह विकास है मानसिक शक्तियों की ओर। छठा अवतार परशुराम, एक योद्धा जो जंगलों में रहता है, फरसा धारण करता है। यह दर्शाता है मानव का शिकार करने वाला युग, स्टोन एज से आयरन एज की ओर बढ़ता हुआ, जहां इंसान प्रकृति से टकराना सीख रहा था। सातवां अवतार भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक सभ्य, सामाजिक और नैतिक जीवन का प्रतीक। यह वह समय था जब मानव ने समाज, नियम और अनुशासन के आधार पर जीवन जीना सीखा। आठवां अवतार श्री कृष्ण, ज्ञान, राजनीति, कूटनीति और अध्यात्म का संगम। यह उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जब इंसान ने गहराई से जीवन और धर्म के अर्थ को समझा। नौवां अवतार बुद्ध, अहिंसा, करुणा और आत्मचिंतन का प्रतीक। यह आधुनिक मानव चेतना का चरण है, जहां इंसान अपने अंदर झांकना सीखता है। 10वां और अंतिम अवतार कल्कि, जो अभी प्रकट नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में वे अधर्म का नाश करेंगे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह भविष्य के सुपरह्यूमन या टेक्नोलॉजिकल युग की ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु के दशावतार सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं हैं, वे हैं हमारे विकास की कहानी। वेदों और पुराणों में छिपा है वह विज्ञान जिसे आधुनिक समय में हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत की आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि सहयात्री हैं। क्या आपने कभी इन अवतारों को इस नजरिए से देखा था? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं आप किस अवतार से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।